नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वीर वीरांगना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि वे ज्यादा समय विदेश में बिताते हैं और देश में रहते हुए आरएसएस और गठबंधन के दबाव में फैसले लेते हैं। सभा में नीमका थाना को फिर से जिला बनाने जाने की मांग को प्रमुखता से उठाया गया। डोडासरा ने कहा कि कांग्रेस सरकार के दौरान नीमका थाना को जिला और नगर परिषद का दर्जा मिला था, लेकिन भाजपा सरकार ने सत्ता में आते ही दोनों को निरस्त कर दिया, जो जनता का खुला अपमान है। उन्होंने वादा किया है कि 2028 में कांग्रेस की सरकार बनने पर पहली कैबिनेट बैठक में नीमका थाना को जिला घोषित किया जाएगा। एक अहम और भावनात्मक क्षण तब देखने को मिला जब मंच पर पूर्व विधायक रमेश खंडेलवाल और वर्तमान विधायक सुरेश मोदी साथ नजर आए। अगर जिले की मांग को लेकर ये दोनों नेता पहले एकजुट हो जाते तो शायद आज नीमका थाना न जिला दर्जा खोता और न ही नगर परिषद भंग होती, लेकिन अब भी देर नहीं हुई है। सभी को मिलकर जनता के हक की लड़ाई लड़नी चाहिए। अपने निजी स्वार्थ को छोड़कर नेताओं को एकजुट होकर जिले की मांग को लेकर संघर्ष करना चाहिए। सभा में कांग्रेस नेता प्रवीण जाखड़, राजपाल डोई, महेश मेघोतिया सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। कांग्रेस ने आगामी नगर निकाय चुनाव में पूरी ताकत से उतरने और भाजपा को करारा जवाब देने की बात कही। आप देख रहे हैं न्यूज वीर वीरांगना। चैनल अच्छा लगे तो लाइव सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट्स करें। न्यूज वीर वीरांगना, राजस्थान। आज संविधान बचाओ रैली जो हमारी चल रही है वो नीमका थाना विधानसभा क्षेत्र की थी, जिसमें सभी लोग शामिल हुए हैं। और मैं समझता हूं कि जो सरकार एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, जो हिंदू मुस्लिम कर करके नफरत देश में फैलाने का काम कर रही है, जो इस लोकतंत्र को कमज़ोर कर रहे हैं, जो इस संविधान को बदलने की कुचेष्टा कर रहे हैं, आरक्षण ख़त्म करने की बातें कर रहे हैं, मैं समझता हूं उनको एक मुंह तोड़ जवाब देना और एक जन जागरण का ये अभियान था। राजस्थान में 1.5 साल से जो पर्ची की सरकार बनी है वो 1 रुपये का काम नहीं किया। एक काम अगर किया हो तो बता दीजिए। झूठ बोल करके लोगों को बरगला करके सत्ता में आए और आज पर्ची का मुख्यमंत्री जब दिल्ली से पर्ची आती है तो फाइल पे साइन करता है, उसके अलावा अपने विवेक से कोई साइन नहीं करता है। आज स्कूलों में 1.25 लाख के लगभग पद खाली पड़े हैं। हमारा नीमका थाना का जिला समाप्त कर दिया, सीकर का संभाग समाप्त कर दिया, नीमका थाना की नगर पालिका समाप्त कर दी और यहाँ का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनने के बाद में भी चालू नहीं हो रहा है। इसको भी कोई चकली खोद के ले जाएंगे, पता नहीं क्या मतलब इनका विचार है। हो सकता है जनाना हॉस्पिटल ये चकली खोद के ले जाएं तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन ले जाने नहीं देंगे। इनकी इतनी औकात नहीं है। वापिस जिला भी कांग्रेस की सरकार आएगी, जिला भी बनेगा, नगर परिषद भी बनेगी और सीकर संभाग भी बनेगा। सब लोगों में आज बहुत भारी उत्साह था और कांग्रेस पार्टी आगामी आने वाले चुनाव में जब भी होंगे ये परिसीमन को बहाना लेकर के अटकाने भटकाने लटकाने का काम कर रहे हैं। ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। कोर्ट इनको कोर्ट में मुंह की खानी पड़ेगी। हमने कोर्ट में किया हुआ है और जन जागरण भी कर रहे हैं। आगे आने वाले समय में नगर निकाय के चुनाव होंगे, कांग्रेस मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होगा। नगर निकाय चुनाव को लेकर नगर निकाय चुनाव उनको कराने ही पड़ेंगे। इनके जो है वो हमने कट्ठों में लाठी दे रखी है, कोर्ट में भी रिट हमने लगा रखी है, जन जागरण भी हम लोग कर रहे हैं। इनसे न निगलते बन रहा है न उगलते बन रहा है। ये जानबूझ के देरी कर रहे हैं। कब के ही चुनाव हो जाने चाहिए थी, लेकिन फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि इनको दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक नगर निकाय के चुनाव कराने पड़ेंगे। और जब चुनाव कराएंगे तो इनको पता लग जाएगा कि 2 साल से इन्होंने कुछ भी नहीं किया, केवल घरों में बैठे रहे। ब्यूरोक्रेसी पूरी हाई भी रही, भ्रष्टाचार, भूमाफिया, आय चोरी, नकबजनी। मैं समझता हूं कि ये जो राजस्थान है वो रेपिस्तान और भूमाफियाओं का गढ़ बनता जा रहा है। शिकारी मास्टर प्लान को लेकर कोई आपत्तियां दर्ज की जा रही है? नहीं, आपत्तियां दर्ज करें ये तो प्रोसेस है, लेकिन उसके ऊपर मंत्री का ये बयान कि साहब मंत्री ये कहे कि कांग्रेस ने गड़बड़ियां कर दी, तो आप मंत्री किस बात के हो, ठीक कर दो। एक बात मैं मेरे स्पीच में कहना भूल गया था, मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि इन्होंने नीमका थाना को जिला समाप्त कर दिया, लेकिन मैं प्रदेश अध्यक्ष था तो यहाँ की जन भावनाओं को, कांग्रेस के कार्य